इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया का जो हशर कर रखा है उसके लिए ज़रूरी है कि हम दरख्त लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी सूबाई हुकूमतों ने अपना किरदार जो निभाया सो निभाया, लेकिन हमारी जो गैर सरकारी तंजीमें हैं जैसे पाक आगोश वेलफेयर जो है सोसाइटी या इस तरह की और तंजीमें, उन्होंने भी अपना जो है वो किरदार बड़ी बखूबी निभाया। तो लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत है। मैं आपको और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। जी हाँ नाज़रीन, हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में जहां पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यौम दिफा को सेलिब्रेट करने की एक नई की बुनियाद रखी है जा रहा है। चले पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान से बात करते हैं। पाक आगोश की जो तंजीम है, इस तंजीम ने ये काम किया है, बीड़ा उठाया है कि कराची में रहने वाले इलाका मकीन को जो है वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर कैंप्स लगाएं और वहाँ पर दरख्त जो हैं, पौधे जो हैं वो तकसीम करें फ्री। तो आज के दिन भी 2000 के करीब पौधे जो हैं यहाँ हसन स्क्वायर के इलाके में तकसीम किए जा रहे हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप जानते हैं कि मौसमी तग़य्युरात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हरारत जो है वो आप देख रहे हैं, हीट स्ट्रोक का भी ख़दशा है, बहुत सारी अमवात का भी ख़दशा होता है। लिहाजा इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो ये सोचे और कराची के लोग ख़ास तौर पर कि वो पौधों को लगाएँ। जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे माहौल के लिए बेहतर साबित होगा। सबसे पहले तो मैं सलामती न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन एक बहुत बड़े काज में आपने हमारा साथ दिया है, इस पे मैं आप पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि इस शहर में जो इस वक्त हालात हैं, हमने पिछले हीट स्ट्रोक में भी देखा लगभग 1200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे, और उसके बाद कराची में जो सैलाब आया जो शदीद, वो भी आपने देखा कि मैंग्रोव्स के जंगलात तबाह किए हमने, बेदरख्त तबाह किए। उसके बाद जो सूरत हाल हुई है वो भी आप सब लोगों के सामने है। हमने सोचा कि क्यों ना जो हम दरख्त बेदर्दी के साथ उखाड़ रहे हैं, उनकी तबाही में हम शामिल हैं, तो हम उससे ज़्यादा यहाँ दरख्त लगाएं। तो उस काज को लेके आज हम निकले हैं। हमारा मकसद है कराची को ना सिर्फ क्लीन करें, ग्रीन करें, अपने माहौल को साफ़ करें। यकीनन हमने, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, और रहने के लिए ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरे फ़ज़ा में रहें। हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ जानवर रहते हैं, वो जानवर भी अपने जंगल को तबाह नहीं करते। 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो भी ये गर्मी और खुशहाली आ रही है, इसको दूर करने के लिए अदना से कोशिश की है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, हमारे साथ मिल के भरपूर ताउन करें और मिल के हर जगह हमसे मुफ्त रब्ता करें, मुफ्त हफ्ते लें। हमारी टीम को कहें हम आपके घर पे आके ख़ुद प्लांट करेंगे। हमारा कैंप रात को 9 बजे तक 10 बजे तक लगा हुआ है, आएँ और हमसे आके मुफ्त पौधा लेके जाएं और निशानदेही करें। जहाँ भी हमको पौधे लगाने हैं हम आएंगे और इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे, और वक्तन फ़वक्तन हफ्ते में चक्कर लाएंगे। ये नहीं कि लगा के चले जाएँ, हम आएंगे देखेंगे पौधे के ऊपर आप लोग केयर कर रहे नहीं कर रहे, नहीं तो हमारी टीम पूरी आएगी। पाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी हमें ताउन की अपील करी है कि वो जहाँ भी कहेंगे वो हमारे साथ आएंगे, और जहाँ कहेंगे हम पूरा इलाका, पूरा जितनी भी पार्क हैं, सब जगह जहाँ पे कहेंगे पार्क में वो इंशाल्लाह ये पौधे लगाएंगे। पाकिस्तानी फ़ौज को हर जगह सलाम है। तो आज हम कराची के माहौल की दफ़ा के लिए काम करना चाह रहे हैं। ये भी एक दफ़ाई प्रोग्राम है ताकि इस माहौल का दफ़ा किया जाए और पौधे लगाकर लोगों को इस एनवायरनमेंट से, जो ख़तरनाक एनवायरनमेंट है, मौजूदा दुनिया भर की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इस कदर ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, जिसके वजह से कराची शहर, पाकिस्तान जैसे शहर के अंदर पौधों की बेतहाशा। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज का ये प्रोग्राम रखा है वो कराची को सदोसाफ और हरा भरा रखने के लिए, ये आलूदगी को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन इनका इक़दाम है। इस इक़दाम को खैरात तहसीन पेश करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। इस तरह के प्रोग्राम इनको करते रहना चाहिए। आज का जो दिन है वो यकीनन जो है एक गैर मामूली दिन है। एक तरफ जो है पाक आगोश वेलफेयर का जो है कराची ग्रीन एंड क्लीन का जो है कैंप है, और दूसरी तरफ यौम दिफा है।
ये दिन कौमों की ज़िंदगी में और तारीख़ में जो है कभी कभार आता है, और इस हवाले से ये जो दिन है ये आज पूरी कौम जो है ना जोश जज्बे से मना रही है। और दूसरी तरफ पाक आगोश का जो कैंप है वो कराची क्लीन और ग्रीन के हवाले से एक जोश व खरोश नज़र आ रहा है। ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये देखें कि जो तारीख़ आज 6 सितंबर, ये माजी की एक तारीख़ है जो कि हमें कौम भुला चुकी है। लेकिन इस हवाले से जो कौम ने, जो हमारे अफवाज ने जो कारनामा अपनाया था वो 1971 में उस चीज़ की यादें ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में यादें। और इस तारीख़ को याद रखते हुए पाक आगोश ने जो ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान की या कराची की तारीख़ आप देख लीजिए, बर्बाद हो चुका कराची। फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस शहर को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और उस हवाले से जो आज प्रोग्राम लिखा है ग्रीन सिटी के हवाले से पौधे तकसीम कर रहे हैं, तो ये एक खुशाइन बात है। और इसी तरीके से अगर हम, आप, मैं, सब कुछ अगर इसी तरीके से सिलसिला चलते रहे, इस शहर कराची की जो रौनकें गायब हो गई हैं दोबारा आ सकती हैं। शर्त यही है कि आप और मैं इस सिलसिले के अंदर अपना हिस्सा ज़रूर डालें। जी, आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ रखा है और मुनासबत भी बहुत अच्छी है। 6 सितंबर है और ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हिसाब से, और ये मेरे ख़्याल से इस वक्त ये बहुत अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत ही कामयाब हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है, और सहाफ़ी बिरादरी ने तो भरपूर शिरकत की है इसमें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जहाँ पे हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुश्मनों का सामना है, वहीं पे हमारी जो दिफाई लाइन है यानी कि ओज़ोन की तह वो भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ करके इसकी दिफा की जाए। कैमरामैन मुदस्सर नज़र के साथ शहबाज यूनुस, सलामती न्यूज़, कराची।